नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए दोस्तों चैनल पे एक श्रृंखला चलाई जा रही है स्पेशल जीके जीएस के लिए, जिसमें डेली आपको दोस्तों 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और दोस्तों चैनल पे एक और सीरीज़ चलाई जा रही है टॉप 20 क्वेश्चंस, उसमें भी आपको दिए जाते हैं डेली दोस्तों। तो 40 क्वेश्चन दोस्तों जो कि एसएससी जीडी के पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी एग्ज़ाम से सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूरी दोस्तों आने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो बिना स्किप किए हुए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि और से लोग भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरुशिखर, धूपगढ़, पचमंडी या महेंद्रगिरी। तो दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोस्तों आपकी धूपगढ़। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सुलेमानी पत्थर चाक और परटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। सुलेमानी पत्थर दोस्तों चाक और परटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य ऐसा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों जो सुलेमानी पत्थर होता है और चाक परटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कोच्चि में स्थित है दोस्तों केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में अमीन द्वीप को किस लिए जाना जाता है? कोरल के लिए, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, प्रवाल द्वीप, रीफ या फिर जलीय खेल। तो दोस्तों अमीन द्वीप जो द्वीप है इसको जाना जाता है प्रवाल द्वीप या रीफ के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां आपके सामने। कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर ताप्ती। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा भी कहते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? गोदावरी को। ये भी आप याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की यदि गंगा आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों वो है आपकी कावेरी नदी। किसको कहते हैं? कावेरी नदी को। तो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा यदि पूछा जाए तो कावेरी, और दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा यदि पूछा जाता है तो वो है गोदावरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा में सबसे अंत में मिलती हैं? अलकनंदा, पिंडर, भागीरथी या फिर मंदाकिनी। तो दोस्तों जो आपकी गंगा नदी है उसमें सबसे लास्ट में कौन सी नदी इनमें से मिलती है? भागीरथी नदी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या फिर मणिपुर में। तो दोस्तों निसी जनजाति जो है वो निवास करती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भील, मीणा, सहरिया या फिर गोंड। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है दोस्तों गोंड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड। और भील जनजाति प्रायः कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइसलैंड भी कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई का जो कोलाबा क्षेत्र है दोस्तों, उसको कहा जाता है ओल्ड वुमेन्स आइसलैंड। कोलाबा क्षेत्र को, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष बर्फ से ढक गई थी दोस्तों, या दब गई थी? तो इसका कौन सा राइट होगा, ये आपको बताना है। 1980 में, 89 में, 1987 में, या फिर 1985 में? तो दोस्तों ये बर्फ़ से ढक गई थी दोस्तों 1989 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, या फिर केरला में? तो जो सद्दाम बीच है ये दोस्तों केरल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गोवा, रुड़की, मुंबई, हरिद्वार? तो ये स्थित है दोस्तों आपका रुड़की में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, या फिर मेघालय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी। कहाँ उत्पादन किया जाता है मुगा रेशम का दोस्तों? असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये स्थित है आपका दोस्तों कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर है ये आप याद रखिएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी जो है उस पर बनाया गया है आपका अलमाटी बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना? तो दोस्तों आपका जो आंध्र प्रदेश है ये दोस्तों आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है। बाकी सभी दोस्तों किसके हैं? पश्चिमी घाट के हिस्सा हैं, याद रखिएगा आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? साबरमती, मांडोवी, नर्मदा, तुंगभद्रा? तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये दोस्तों का हिस्सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये तुंगभद्रा का हिस्सा है। ऑप्शन दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, तुंगभद्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? साबरमती, मांडोवी, नर्मदा, या फिर तुंगभद्रा? तो इसमें जो तुंगभद्रा नदी है दोस्तों वो आपके अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा बिल्कुल। ऑप्शन डी इसका राइट है दोस्तों, याद रखिएगा आप। और दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, ये भी आप याद रखिएगा, समानता से एक ट्रिक होती है, ये आप याद रखिएगा। सा से साबरमती हो गई, मा से दोस्तों माही, और ना से नर्मदा, और ता से ताप्ती। ये सभी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा? तो दोस्तों बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा। ऑप्शन इसका दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पक्षी कान से देखता है?
मोर, तोता, कोयल या फिर चमगादड़। तो कान से देखने वाला पक्षी कौन है दोस्तों? चमगादड़। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर मालवा का पठार। तो दोस्तों छोटा अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार आता है? दक्कन का पठार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि और भी इसी तरीके के वीडियो आप पा सकें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।